माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन देख रहे थे। अब उसी का हम लोग दूसरा रूप देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग तो पारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो ऑर्थो की, तो पारा पे हमको मेजर ऑर्थो पारा बनता है लेस टेम्परेचर पे, और मोर टेम्परेचर पे मेटा प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? लो टेम्परेचर इंक्रीज percentage of ortho and para product, but high temperature increase percentage of मेटा प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर क्या इंक्रीज करेगा? ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट। लेकिन हाई टेम्परेचर क्या इंक्रीज करेगा? मेटा प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैकेनिज्म वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने सेम इसका 2-4 मैकेनिज्म देखा है। तो हम लोग इसका एग्जांपल से भी यहाँ पे काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एनिलीन ही ले लेते हैं। तो हम और बड़ा एरो बना सकते हैं मार्कर से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 0 डिग्री C ले लेते हैं, मतलब ये क्या हो गया? लो टेम्परेचर। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 40 डिग्री C या 80 डिग्री C कर देते हैं। 80 डिग्री C, ये क्या हो गया हमारा? हाई टेम्परेचर। ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे हमको क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोई हमको क्या डालना होगा? अल्काइल हैलाइड डालना होगा। मान लीजिए हम कोई छोटा सा ही अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और यहाँ पे AlCl3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये ऑर्थो प्लस पारा। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा हमको? ये मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। जब इसका हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमको रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा। रेसिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम RS कोई फॉर्म लेते हैं, RS नोमेनक्लेचर है, तो अगर R फॉर्म रिएक्टेंट का लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमको R फॉर्म प्लस S फॉर्म दोनों बनेगा। अगर रिएक्टेंट हम S फॉर्म वाला लेते हैं तो प्रोडक्ट में हमको क्या बनेगा? यहाँ पे फिर भी हमको RRAC बनेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। तो हम यहाँ पे इसका क्या लिख सकते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होगा इसका? इट ओवे या इट गिव रेसिमाइजेशन
रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वन इज आर एंड अदर इज एस। रेसिमाइजेशन में क्या होता है, एक आर प्रोडक्ट बनेगा और एक एस प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स रेसिमाइजेशन में होता क्या है कि अगर हमने रिएक्टेंट क्या लिया, रिएक्टेंट आर फॉर्म लिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमको, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमको आर फॉर्म प्लस प्रोडक्ट एस फॉर्म है ना। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेगा हमको, प्रोडक्ट आर एंड प्रोडक्ट हमको आर एंड एस फॉर्म, दोनों फॉर्म बनेगा। या अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट ले लेते हैं एस फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस फॉर्म एंड आर फॉर्म। ये क्या है, यहाँ पे आर एस क्या है, नोमेनक्लेचर है। आर मीन्स होता है रेक्टस, एस मीन्स होता है सिनिस्टर। आर में मतलब हम लोग यहाँ पे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है, तो चारों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी प्रायोरिटी हम लोग उसके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट के बेसिस पे देखते हैं। उसमें हम मूव करते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे। अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, वहां पे हम 4 को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन 1 से 2, 2 से 3 पे जाते हैं क्लॉकवाइज अगर गया तो ये क्या बनेगा हमारा आर फॉर्म। अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो वो क्या बना हमारा एस फॉर्म। ये हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर में भी पढ़ते हैं। तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, अगर रिएक्टेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए यही कोई कंपाउंड लिए थे, फिनॉल लिए थे मान लीजिए, जैसे यही लिए, इसी में कोई फंक्शन ग्रुप चेंज करके अगर हम इसको क्या कर देते, आर एस फॉर्म बना देते। अगर ये एस फॉर्म रहता है तो इसका प्रोडक्ट एक आर भी एस भी बनता है और एक आर भी बनता है। तो ये हो जाएगा इसका स्टीरियो केमिस्ट्री। फराडेल क्राफ्ट का बहुत सारा डिमेरिट भी है, उसको हम लोग देखते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ फराडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फराडेल क्राफ्ट रिएक्शन के लिमिटेशन में जनरली 3 लिमिटेशन आता है। एक यहाँ पे होता है पॉली अल्काइलेशन। पॉली अल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप। तो हम लोग मोर देन 1 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग मैकेनिज्म या रिएक्शन या प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। और यहाँ पे फराडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट हमारा क्या होता है यहाँ पे अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो अगर हम एक अल्काइल ग्रुप किसी कंपाउंड में लाते हैं और वहीं पे क्या करते हैं 2 अल्काइल ग्रुप लाते हैं, वहीं पे 3 अल्काइल ग्रुप लाते हैं, तो क्या आता है मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऐड करने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देना। जहां हम लोगों ने मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया वहां पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ गई, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई टुवर्ड्स रिएजेंट। लेकिन हम क्या चाहते हैं
कि प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाए, मीन्स लेस रिएक्टिव हो जाए। लेकिन पॉली अल्काइलेशन अगर हम कराते हैं यहाँ पे तो इसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी ही बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी ही घट जाती है, जो नहीं होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। एक तो ये हुआ पॉली अल्काइलेशन। दूसरा हुआ कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोगों ने थ्योरी में ही देखा है कि यहाँ पे ERG ग्रुप के साथ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, लेकिन EWG के साथ नहीं होता है, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट अटैकिंग रिएजेंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो सवाल होता है कि हम EWG के साथ क्यों नहीं करें। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट। जैसे हम लोग अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट करते हैं, लेकिन एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, या किसी अल्काइल ग्रुप में रीअरेंजमेंट करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। तो ये हो गया लिमिटेशन ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो एक 3 तरह का रीअरेंजमेंट है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको कितने तरह का रीअरेंजमेंट है, 3 तरह का रीअरेंजमेंट है। 3 तरह का लिमिटेशन है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में कितने लिमिटेशन है, 3 लिमिटेशन है। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारा क्या है, पॉली अल्काइलेशन। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। लिमिटेशन या डिमेरिट कहिए ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें पहला लिमिटेशन हमारा क्या है, पॉली अल्काइलेशन। पॉली अल्काइलेशन। पॉली का मतलब ही होता है ग्रेटर देन 1। अल्काइलेशन है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप का एडिशन। तो पहले इसका हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। एडिशन ऑफ greater than 1 alkyl group increase rate of reactivity but decrease stability। यहाँ पे हम लोग जब एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन स्टेबिलिटी घटती है। लेकिन क्या होता है, वी ऑलवेज रिक्वायर मोर स्टेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए, फेनॉल डाल दिए और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 डाल दिए। तो इसका एक प्रोडक्ट क्या बन गया, OH बन गया और R बन गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए, RCl डाल दिए और AlCl3 डाल दिए। तो फिर दूसरा R कहाँ जाएगा, हमको यहाँ पे जाएगा, इसके पारा पोजीशन पे जाएगा। R। फिर मान लीजिए हम तीसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे डालते हैं,
तीसरा अल्काइल ग्रुप डालते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली अल्काइलेशन। अब देखिए पॉली अल्काइलेशन कैसे फेवर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर यहाँ पे हमको रिएक्टेंट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप क्या है, ये ERG ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या है, ये एक ERG ग्रुप। ये क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ भी ये भी इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, ये भी देगा रिंग को इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा और ये भी देगा। तो यहाँ पे जो इस अगला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ये इस पे करना चाहेगा, उसके बाद दूसरा में ये इस पे करना चाहेगा, और तीसरा में ये क्या करेगा, इस पे अटैक करना चाहेगा। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल की संख्या बढ़ाया जा रहा है, मीन्स क्या कर रहे हैं, पॉली अल्काइलेशन। तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। लेकिन हमको प्रोडक्ट में हमेशा क्या चाहिए, मोर स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए। मतलब इसको कहाँ रुकना चाहिए था, यहाँ रुकना चाहिए था, या मैक्सिमम यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम रिएजेंट एक्सेस में डाल देते हैं, एक ड्रॉप अगर पानी लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे उसका एक ही है। वहां पे एवोगाड्रो का लॉ है कि 1 मोल बराबर 10 टू द पावर 23 मीन्स 6.03 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक ड्रॉप भी हल्का भी डालते हैं ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा रिएजेंट है, मतलब यहाँ पे पॉली अल्काइलेशन हो सकता है। तो वही कहता है इसके लिमिटेशन में कि पॉली अल्काइलेशन यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो ये पहला लिमिटेशन हुआ। इसका दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोगों ने थ्योरी में ही देखा था फ्लारल क्राफ्ट रिएक्शन में कि ERG इंक्रीज करता है फेवर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो हमको क्या करता है, ERG पे ही फेवरेबल होगा, EWG पे नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। तो ERG क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ फ्लारल क्राफ्ट रिएक्शन, but does not occurs in EWG। यहाँ पे क्या होता है, ERG में तो ये रिएक्शन होता है, लेकिन EWG में नहीं होता। ERG में इंक्रीज होगा लेकिन नहीं होगा किसमें, EWG में। हम लोग ने थ्योरी में ही देखा था, वैसे एक बार और हम इसको रिपीट कर सकते हैं कि जैसे ये फिनॉल है, ERG है, तो इसमें ये रिएक्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं NO2, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे EWG आ गया। फिर उसी तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर कोई अल्काइल ग्रुप ले लिए ERG तो रिएक्शन होगा, लेकिन यहीं पे हम लोग कोई OH2 प्लस ले लिए तो ये रिएक्शन नहीं होगा। या यहाँ पे हम NH3 प्लस ले लिए तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये दो लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन हम लोग देखते हैं इसका। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा लिमिटेशन, फ्लारल क्राफ्ट रिएक्शन का तीसरा लिमिटेशन क्या था कि रीअरेंजमेंट ओवे हर जगह नहीं होता है। अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट ओवे होता है और एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट ओवे नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा लिमिटेशन क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन
cation, यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, इट इज नॉट नेसेसरी दैट carbocation rearrangement occurs in all Friedel-Crafts reaction। जैसे मान लीजिए अगर हम मिथाइल लेते हैं तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, या एसाइल ग्रुप लेते हैं या एसिड डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, तब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे ये बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट रीअरेंजमेंट, यहाँ क्या हो रहा है, नॉट रीअरेंजमेंट। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं C और AlCl3 के साथ, तब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ भी नॉट रीअरेंजमेंट। और देख सकते हैं हम लोग जैसे यहाँ भी नॉट रीअरेंजमेंट। तो 3 लिमिटेशन हुए, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का नहीं होगा यहाँ पे, जो हमने पहले देखा। जैसा ये 1 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ भी यहाँ से ये पोर्शन निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये अटैक कर जाएगा, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ भी एसाइल, यहाँ भी एसाइल, नो रीअरेंजमेंट। तो फ्राइडल-क्राफ्ट के हम लोगों ने 3 लिमिटेशन देखा। इसी तरह आप लोग फ्राइडल-क्राफ्ट का जो भी सवाल हो, जिस लेवल का हो, 11th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नेट हो, गेट हो, IIT JEE हो, जो भी हो, जहां से हो उसको आप लोग बनाएं और हमको कमेंट करें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जनरली नहीं आता है, अच्छी बात है, कीजिए तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। कमेंट करने का मतलब है कि अगले पढ़ते हैं, कमेंट नहीं करने का मतलब है अगले अच्छे से नहीं पढ़ते। तो हम लोग कंटिन्यू बने रहे, हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने का। आप लोग कंटिन्यू बने रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।